कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह मैंने आपसे जिक्र किया था मॉर्निंग शो में कि जी किचन में होने वाली है अब से डेली हमारी मुलाकात, और कल जो आपका किचन यानी कि जो आप लोगों का किचन है खूबसूरत सा, ये वीनस एंटरटेनमेंट का किचन है, इसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम थोड़ा सा वेरिएशंस को चेंज करने जा रहे हैं। हम कुछ नए प्लेटफॉर्म्स, कुछ नए क्राइटेरियाज को जो है वो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। आपका किचन का फॉर्मेट भी थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़े से सिनेरियोज भी चेंज होंगे। वजह सिर्फ ये है कि वीनस एंटरटेनमेंट पूरी टीम की कोशिश होती है हमेशा यंग लोगों को, हमेशा उन लोगों को जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते उनको प्रमोट किया जाए, उनको अपने शोज जितने भी शोज हैं हमारे उनका हिस्सा बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि ये वो कहते हैं ना, एक साथ आप जब मिलकर काम कर रहे होते हैं तो आप पर भी जिम्मेदारी आती है, इदारे की भी जिम्मेदारी, अपने शोज़ की भी जिम्मेदारी, तो वो जिम्मेदारियाँ आपने बखूबी निभानी होती हैं। तो अब आपका किचन की जिम्मेदारी भी जो है वो थोड़ी बहुत मेरे सर आ गई है, और वो जिम्मेदारी मेरे सर आने के बाद हमारी पूरी टीम की कोशिशों से हमने ये फैसला किया है कि हम अपना शो जो है वो थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। आपका किचन अब से प्रमोट करेगा तमाम शेफ्स को, जितने भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपने टैलेंट को शोकास करें, यहाँ पर आएँ वीनस एंटरटेनमेंट के इस खूबसूरत से शो में, आपका किचन में, और हमें मज़े मज़े के खाने बना के बताएं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, वजह सिर्फ ये है शायद हमें दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिए जाते, लेकिन वीनस एंटरटेनमेंट दे रहा है आपको प्लेटफॉर्म। आज भी मैं तो हूँ ही किचन में मौजूद, लेकिन मेरे साथ एक शेफ़ मौजूद होंगी जो कि आपको आज की हमारी रेसिपी बताएंगी कि वो क्या बनाने वाली हैं। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं। कल मैंने आप लोगों के सामने बनाया था, हमने आलू का पुलाव और सलाद और रायता प्रेजेंट किया था, लेकिन अब से हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम कॉन्टिनेंटल की तरफ भी जाएंगे, थोड़ा सा हम देसी फूड को भी कंसीडर करेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट चीज़ों को आप तमाम लोगों के लिए प्रेजेंट करते रहेंगे ताकि आपको अच्छी रेसिपीज़ भी सीखने को मिलें, और साथ ही साथ हमारी जितनी भी शेफ़्स हैं, हमारे जो वो लोग हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जो कि शेफ़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुलिनरी आर्ट में काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, वो आकर किसी भी सैटेलाइट टीवी पे अपने जो टैलेंट है उसको शोकास्ट कर सकें। तो वीनस एंटरटेनमेंट ने दिया है आपको मौका। अगर जो लोग आप भी देख रहे हैं, भाई आपका किचन आपका एक फेवरेट शो है, आप लोग जो है इसको हमेशा से पसंद करते आए हैं, तो इसमें अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और आप अच्छे कुक हैं, आप अच्छे से जो है वो पेस्ट्री शेफ़ हैं, या आप कुलिनरी शेफ़ हैं, किसी भी फील्ड से वाबस्ते हैं लेकिन हैं शेफ़ इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप भी बन सकते हैं आपका किचन का हिस्सा। आज की रेसिपी भी बहुत स्पेशल होने वाली है। आज भी कुछ मज़े की एक शेफ़ हैं, वो कुछ मज़े के खाने बना के हमें खिलाने वाली हैं। टेस्ट तो हम लोग करेंगे, वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि देखेंगे आप लोग पूरी रेसिपी को, आपने एंजॉय भी करना है रेसिपी को साथ साथ देखते हुए, और साथ ही साथ आपने वो रेसिपी अपने पास नोट डाउन भी करनी है, क्योंकि मैंने हमेशा से ये बात बोलती हूँ कि भाई हर एक का खाना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, हर एक का जो है वो वे ऑफ कुकिंग डिफरेंट होता है, तो सबका अपना अलग अलग वे है। तो हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से जल्दी से फ़ौरन से वापस आते हैं, और वापस आने के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी आज की जो गेस्ट होंगी, यानी कि हमारे आज की जो शेफ़ होंगी, उनसे पूछेंगे कि वो क्या बनाने वाली हैं, किस तरह से बनाने वाली हैं, पूरी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं आपका किचन में। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं आपका किचन में। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा विजन और थोड़ी सी चीज़ें हमने चेंज की हैं, थोड़ा सा लोगों को बूस्ट अप करने के लिए आपका किचन का फॉर्मेट चेंज किया है। तो जी आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे साथ एक ज़बरदस्त सी शेफ़ मौजूद हैं। इसी तरह से डेली बेसिस पे हमारे साथ डिफरेंट शेफ़्स मौजूद होंगे जो कि अपना टैलेंट आप तमाम लोगों के सामने दिखाएंगे, मज़े के खाने बना के आपका किचन में। कि मैंने कहा नाम है आपका किचन, दैट मीन्स आप लोग यहाँ आ सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है एक बहुत एक्सपर्ट शेफ़ जो कि अभी तक क्लासेस भी ले रही हैं, सीख भी रही हैं, खुद से जो है वो बहुत सारी एक्सपर्ट ऑनलाइन चीज़ों में जो है लोगों को सिखा भी रही हैं। आज आपका किचन का हिस्सा है सारा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम कहती हूँ आपको आपका किचन में, और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल। आज सारा हम क्या बनाने वाले हैं ऑडियंस को बताइए। हम आज चिकन कढ़ाई बनाएंगे। चिकन कढ़ाई बनाएंगे, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है पहले ज़रा ये गाइड कर दीजिए ऑडियंस को हमारी। इसके अंदर चिकन लेंगे हम, नमक लेंगे, गरम मसाला और हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और ब्लैक पेपर। ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ मसाला ये अलग से है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मिक्स मसाला टाइप, तो ये कुछ आपकी अपनी रेसिपी क्या है? ये स्पाइसी मसाला है, ये मेरा अपना है।
तो हम इससे चिकन कढ़ाई जी बनाने इससे वाले हैं। बनाएंगे बिल्कुल। तो ये देखिए, ये मतलब ये वो लोग हैं जो अपने खुद से मसाले सारे तैयार करो। सारा मैं चाहूँगी आप जल्दी से रैपिडली स्टार्ट करें ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि किस तरह से आप खाना बना रही हैं। आज का चिकन कढ़ाई बनने वाली है जी, और तो हम लोग टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसे बनने वाली है। तो आप साथ साथ बताती भी रहें कि आप क्या क्या प्रोसीजर कर रहे हैं। जी इसको पहले टमाटर को कट कर लेंगे। ठीक है, टमाटर को कट करने के लिए आपको ये बोर्ड खाली करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया है। मैं साथ साथ हेल्प करती रहूँगी ऐसे ही। कितना चिकन की क्वांटिटी क्या है हमारे पास? हाफ केजी चिकन है, हाफ केजी टमाटर है। ठीक है, आप टमाटर कट कीजिए। तो आज बन रही है आपके किचन में चिकन कढ़ाई, जो कि अभी सायरा बना रही हैं। सायरा कितने टाइम से काम कर रही हैं फील्ड में? 2 इयर्स। 2 इयर्स हो गए। आप साथ साथ आप काम भी करती रहें, मुझसे बातें भी करती रहें ताकि आपका काम ना रुके। अच्छा, तो क्या एक्सपर्टीज़ है आपकी, क्या क्या चीज़ें अच्छी बनाती हैं? मैं खट्टे आलू अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा, मेमन चाट बनती है वो अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा, ये कौन सी टिप है, ये कौन सा तरीका है, ज़रा ये बताइए ऑडियंस ये इस तरीके से ना टमाटर के छिलके उतर जाएंगे, उसके जो ऊपर से होते हैं ना वो उतर जाएंगे। और इससे आप समझती हैं कि ज़रा थोड़ा सा कढ़ाई में टेस्ट भी अच्छा आएगा? जी बिल्कुल, इस कढ़ाई में टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा। पानी हमने क्यों ऐड किया सायरा? इससे जब इसको हम ढकेंगे तो इसकी भाप से ये बिल्कुल गल जाएंगे टमाटर। यानी कि हम इसको स्टीम टोमेटो करने वाले जी हैं। बिल्कुल। ठीक है, स्टीम टोमेटो जो है वो हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं सायरा, मुझे बताइए इसके प्लीज अंदर प्रोसीजर। जब तक हम मसाला रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसमें अलग से मसाला रेडी कर जी लेंगे। बिल्कुल। इसमें हम ऑयल डालेंगे। चलें, जब तक सायरा जो है वो रेडी कर रही हैं सारी चीज़ें, 2 डिफरेंट प्रोसीजर से रेडी कर रही हैं, तब तक हम जो है वो जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, आपके किचन के साथ रहना है। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं हम आपका किचन में। सायरा हमारे साथ मौजूद है। आज बन रही है ज़बरदस्ती चिकन कढ़ाई। सायरा, आप बताइए आगे का क्या प्रोसीजर है जो आपने भी किया? इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद इसमें चिकन डाल देंगे। ठीक है, ऑयल में हम डायरेक्ट चिकन ऐड जी चिकन ऐड करेंगे। ये आप मुझे दे दें, मैं आपकी ये वाली हेल्प आउट करवाती रहती हूँ साथ साथ। चिकन डालने के उसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। साथ ही साथ टोमेटोज जो है वो हमारे स्टीम हो रहे हैं और चिकन जो है वो हो रही है ऑयल में फ्राई। जी बिल्कुल। अब हम चिकन फ्राई होगी, फिर थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने करके रखा है। ठीक है, ये क्रश्ड अदरक लहसुन है। जी आप लोग पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास क्रश्ड है, हम क्रश्ड यूज़ कर रहे हैं और ये ऐड किया है अभी चिकन में सायरा ने। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्चों को भी कट लगा के रखे हैं सायरा ने, धनिया भी काट के रख लिया है, ताकि थोड़ा थोड़ा काम हम जो ऑफ एयर इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आप लोग जब ऑन एयर हमें देखें तो साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा रैपिडली भी चीज़ें नजर आएँ कि हाँ भाई ठीक है, सही है, जल्दी जल्दी चीज़ें बन रही हैं। झटपट वाली रेसिपीज़ हैं ये जो हम डेली आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। अब इसके अंदर नमक डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हल्दी जायका रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नमक डालने से ये होगा कि चिकन थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाएगा। ठीक है, और चिपकेगा भी नहीं। और चिपकेगा भी नहीं। जी बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए
ढाँप देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा सारा, ये वाली ट्रिक बताइए कि आपने ये जो छिलका उतारने वाली जो टमाटर की ये ट्रिक की है, क्यों की है ये, मतलब इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे फ़ायदा ये है कि छिलका मुंह में इस तरीके से आता है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होता है कि मुंह में आए, तो इस तरीके से ये मुंह में नहीं आएगा। इसके छिलके उतार देंगे और इसको फिर बिल्कुल हाथ से मैश कर लेंगे। ओके ओके, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे। अब ये देखें कितनी आसानी से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अब हम इसको नीचे रखेंगे, यहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकती हैं। बिल्कुल। अब हम इसको इस तरीके से देख के ध्यान से, भाई किचन में काम करते हुए एहतियात भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का जो है ना वो। ये देखें, ये देखिए कितनी आसानी से छिलका उतर गया। डस्टबिन हमारी यहाँ है सायरा, लेकिन आप इसको एक जगह पे इसमें कर दीजिए ताकि हम एक साथ जो है वो डस्टबिन में थ्रू आउट कर दें। ये देखिए कितनी आसानी से छिलके इसके निकल गए। और हम बहुत सारी डिशेस में देखते हैं इस तरह के स्टीम पोटैटोज, स्टीम टोमेटोज़ और काफ़ी सारी जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, वो स्टीम जो है वो होती हैं, वो अच्छी भी लगती हैं खाने में। जी बिल्कुल। और ये लोगों की आसानी के लिए है बेसिकली। ये देखें, इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे। सारे छिलके जो है टमाटर के जो है हम रिमूव कर जी बिल्कुल, ताकि ये मुंह में ना है। और फिर ये हम इसमें ग्रेवी में ऐड करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और चिकन को कब तक हमने छोड़ना है? बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, जब तक हम ये निकालेंगे तब तक चिकन हो जाएगी हमारी। ठीक है। ये देखिए आप लोग सब देखें कि किस तरह से ये टमाटर जो है उसके छिलके बहुत आसानी से जो है वो रिमूव हो रहे हैं। अब अच्छा, बहुत आराम से करने, क्योंकि हाथ पे लग जाएगा तो बहुत गर्म होगा वैसे भी। हाँ, ये इस तरीके से रिमूव कर देंगे। सारे छिलके रिमूव हो गए हैं हमारे जो टोमेटोज हैं उनके। जी, ये देखिए, हम हटा देते हैं छिलके, साइड में रिमूव कर देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सफाई मैं बोलती हूँ कि किचन में आपकी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जब हम रिमूव करेंगे तो हाथ थोड़ा थोड़ा उसी चिमटे से मैच करेंगे। अच्छा, इस तरह से, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मैच करेंगे ताकि जब हम इसको चूल्हे पे रखें तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये इसी तरीके से करेंगे। अब इसको फिर से रख देंगे थोड़ी देर चूल्हे पे। ठीक है, फिर से इसको ढाँप देंगे। इसको फिर से ढाँप देंगे। जी बिल्कुल, इसको ढाँप देंगे। और अच्छा, ये मिर्चियाँ हैं, हम चाहे तो ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऊपर से डालेंगे इसको। ओके ओके, ठीक है। आप बना रही हैं भाई, आपकी मर्जी, आपने जैसे करना है वैसे करें। अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, हमारा चिकन ने कलर बदल लिया। हाँ, अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब हम मसालों की तरफ चलते हैं, मसाले ऐड करेंगे। जी, ये स्पाइसी मसाला बनाया था हमने, ये हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर बराए नाम डालेंगे, हमें सिर्फ इसमें कलर देना है। ओके, हल्दी वैसे भी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, और ये गरम मसाला लेंगे, ये भी हस्बे जायका, क्योंकि ये हमें सिर्फ टेस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि हमने स्पाइसी में सब कुछ मिला दिया है। स्मेल बहुत अच्छी होती है, मुझे ना स्पाइसेस की जो स्मेल आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। ठीक हो गया, मतलब पहले हमने ऑयल में चिकन ऐड की, उसको थोड़ा सा सॉटे किया, उसके बाद हमने जो है वो अदरक लहसुन, जो हमारे पास क्रश्ड अदरक लहसुन थे, हमने वो ऐड किए। उसके बाद हमने अभी अपने जो स्पाइसेस थे, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें, और जो एक मिक्स स्पाइसेस था जो कि सायरा का स्पेशल है, वो जो है वो हमने इसमें ऐड किया। बिल्कुल, अभी आप देखें खुशबू आ रही होगी बहुत अच्छी सी। तो हमें आ रही है, आप लोगों को जब आएगी, जब आप लोग अपने घर में बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। ये देखें, ये चिकन स्टार्ट हो गया है मेल्ट होना। ठीक है, अब जब तक ये टोमेटो हो रहे हैं तब तक हम इसको ढाँप के रख देंगे। ढाँप के रख देंगे। जी बिल्कुल, इसको हम ढाँप के रख देंगे। जी,
अब हम इसी चमचे से टमाटर को देख लेंगे। ये देखें, टमाटर बहुत ज़्यादा इस तरीके से मैश हो गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, अगर इसके अंदर बहुत नरम टमाटर पहले से लिए गए हो तो और अच्छी बात है, वो जल्दी मैच कर जाते हैं। ओके ओके। ये देखें, ये ग्रेवी थोड़ी सी जो है अच्छी बनेगी, मतलब नज़र आएगी कि सालन में ग्रेवी मौजूद है, वरना ऐसा होता है कि जब हम वैसे ही नॉर्मली मिक्स करते हैं तो वो ग्रेवी उस तरह से प्रॉपर नज़र नहीं आती। और यकीनन हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारी जो टीम है, उनको भूख लग रही होगी कढ़ाई देख देख। ये देखें, ये बिल्कुल मैच हो गया। अब हम इस टोमेटो में भी थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल देंगे। ये ओके, डन हो गया, ठीक है। इससे इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब वैसे सारा अगर हम ऐसे एस्टिमेट टाइम का अंदाज़ा लगाएं तो कढ़ाई बनाने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम कढ़ाई में तो 25 मिनट लग जाते हैं। चिकन जल्दी गलता है। हाँ, चिकन जल्दी गलता है। गोश्त की बनिस्बत मीट, मतलब आपका जो होता है बीफ और मटन की बनिस्बत जो है वो गोश्त जल्दी गल जाता है, वो चिकन जल्दी गल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी मसाला ऐड किया है? जी, इसके अंदर हमने हाफ टीस्पून मसाला ऐड किया है। ये देखें, ताकि इसका भी थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाए। ठीक है। ये हम प्योरी चिकन में ऐड। जी बिल्कुल। अब ये देखें आप, कितना मज़े का लग रहा है। मैश हो गया बिल्कुल। जी, ये देखें, अब ये बिल्कुल मैश हो गए। अब हम चूल्हे से उतार लेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। ओके, यहाँ रख दीजिए इसको। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं, इसको देख लेते हैं, क्योंकि मसाला चिपक जाएगा वरना। अभी हमारा तकरीबन लगभग चिकन गलने के इसमें आ गया। ये देखें, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब हम इसके अंदर ये मैश किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। ये आपके टमाटर आ गए। जी, ये देखिए, इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। जरा सा भी नहीं छोड़ना, इतना सा भी नहीं, सारा कुछ ऐड कर देंगे। जी बिल्कुल, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को जो है खाना बनाने के साथ एक तो सबसे इसकी अच्छी बात ये है कि खाना आपका रिस्क ज़ाया नहीं होता। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि किफ़ायतशारी बहुत ज़रूरी है। बजटिंग में रहते हुए आपको अपना खाना कैसे बनाना है, ये कोई आपका किचन से सीखे। हम आपको बजट में रहते हुए आपको आपके खाना अब हम इसके अंदर ही जो मिर्च कट करके रखिए इसको डाल देंगे। ठीक है। हम इसको यहाँ ना शिफ्ट कर लें, वैसे जी ऐसे इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। यहाँ पे ज़रा ज़्यादा सामने से अच्छे से आप बनाएंगे ना, तो ऐसे यहाँ शिफ्ट कर लें। ये देखें, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया इसमें। और चिकन भी हमारी गलना स्टार्ट हो गई है, मतलब काफ़ी हद तक गल चुकी है। ठीक हो गया। अब हम इसको ढक के रख देंगे जब तक हम लेमन काट लेंगे। लेमन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? लेमन टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब आप जब तक लेमन कट कर लीजिए, और हरा धनिया भी जो है वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। आई एम हेयर, ये मैं आपको आपकी सर्विंग ट्रे दे देती हूँ, आप इसमें अपनी कढ़ाई सर्व कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। और मैं समझती हूँ, और शेफ़ भी इस बात से एग्री करते होंगे कि जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, लोगों खाने का दिल चाहेगा। जी बिल्कुल। कब से सीख रही हैं शेफ़ आर्ट को, मतलब कब से खाना बनाना स्टार्ट किया सारा? खाना बनाना तो बहुत छोटी से स्टार्ट किया है। हाँ, बट अभी शौक है कि थोड़ा पेज की तरफ आए, चैनल की तरफ आए, इस तरीके से। ठीक, मतलब अब अच्छी बात है ना, आपको अगर एक टैलेंट है तो आपको दुनिया को बताना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। खट्टे आलू आपने बताया स्पेशलिटी है, किसी दिन फिर शो में हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि आप हमें खट्टे आलू बना के खिलाएं। हमें बहुत क्यूरियोसिटी है, वो मेमनी खट्टे आलू जो होते हैं वो मशहूर ही खट्टे आलू, मतलब मेमनी खट्टे आलू बहुत मशहूर होते हैं। अच्छा, और आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं ये बताएं?
फ्यूचर प्लानिंग्स अभी तो अपना पार्लर खोलना है इंशाल्लाह। अब अच्छा, शेफ के साथ साथ पार्लर भी खोलना है। अच्छा, लेमन के अलावा और इसके अलावा तो अब कुछ काम नहीं रह गया ना नहीं, हमारे अब पास? कुछ भी काम कुछ नहीं भी नहीं रह गया भाई। ऐसे झटपट से जो है वो सायरा ने कढ़ाई रेडी की है। अभी बस ये जैसे कि चिकन गल जाएगा, वो पानी छोड़ देगा, हम थोड़ा सा भून लेंगे और हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। सायरा, मुझे बताइए, आपको क्या लगता है आप खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं खट्टे आलू के अलावा? खट्टे आलू के अलावा कोरमा, बीफ कोरमा। बीफ कोरमा, वो भी टाइम टेकिंग होता है जी, ऐसा ही है ना? अच्छा, कोई किचन की कोई ऐसी टिप जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें कि वो अगर अपने किचन में यूज़ करें कोई भी मसाले या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो वो तो मतलब उनके खानों में मज़ीद जायके आ सकते हैं? सबकी अपनी अपनी टिप्स होती हैं। हाँ, ऐसा ही है। आपका कोई अलग तरीके का, जैसे अभी हमने आज ये टोमेटो वाला जो तरीका था थोड़ा सा आपका डिफरेंट देखा, वरना अमूमन यही होता है कि आपने प्याज ब्राउन किया। अच्छा, प्याज के बगैर बनाई आपने कढ़ाई में प्याज यूज़ नहीं होते? नहीं, कढ़ाई में प्याज यूज़ नहीं होती। जो लोग करते हैं प्याज यूज़ करते हैं वो अलग होता है, और कढ़ाई जैसे प्याज बगैर के बनते तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल जैसी कढ़ाई होती हैं। हाँ, रेस्टोरेंट्स और होटल तो हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा सारा कि ये रेस्टोरेंट्स और होटल जैसी कढ़ाई है या नहीं है। चलें, आप प्लीज़ कढ़ाई की तरफ आइए और देखिए क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है। अब ये देखें, ये देखें, ये जब बिल्कुल तेल छूट जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा, तब हम इसको चूल्हा बंद करेंगे। अच्छा, अभी हमें ढकना है? और जी, अभी ढकना है, और क्योंकि बिल्कुल भुनेगी। मतलब बिल्कुल आप कह रही हैं कि ग्रेवी खत्म हो जाएगी? जी, बिल्कुल ग्रेवी खत्म हो जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा और मसाला नीचे बैठ जाएगा। मतलब अभी थोड़ा टाइम है। हम थोड़ा सा फ्लेम ना तेज करके थोड़ा सा इसको भून लें, क्योंकि हमारे पास शो का भी टाइम है, ज़ाहिर है हमने उसको मैनेज करना है और आपको कढ़ाई डिश आउट भी करनी है लोगों को दिखानी है। बिल्कुल ठीक है, तो जरा इसको आप थोड़ा सा फ्लेम तेज कर लें। फ्लेम तेज करके इसको ढक देते हैं, ढकने से जल्दी हो जाएगा। ओके, इससे जल्दी हो जाएगी। ये भी भाई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको शो में साथ साथ मिल रही हैं। तो अभी रेडी हो जाएगी, हम इसको सर्व भी कर लेंगे साथ साथ इसको धनिया से सर्व करेंगे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम चाहें तो मिर्ची डाल सकते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए, वरना ज़रूरी नहीं है। और अगर इसके ऊपर मायो की अगर लेंथ लगा देते हैं तो ये तो वो फिर मलाई कढ़ाई हो जाएगी? नहीं, मलाई कढ़ाई नहीं होगी, उससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, ओके। और उसमें बहुत नहीं डालना है, बस नाम की एक गार्निशिंग के लिए, मतलब ऊपर से आप अगर टॉपिंग करेंगे तो ठीक है, सही हो गया। तो अभी हमारी कढ़ाई जो है, बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि बस जैसे ही हमारा पानी जो है खुश हो जाएगा, फ़ौरन हम इसको डिश आउट करेंगे। और चिकन कढ़ाई आज हम जो है हमने आपका किचन में आपको सिखाई है, जो कि सायरा ने बताया है हमें, ठीक है ना? तो अच्छा, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर अ शेफ़ और आप चाहते हैं आपका टैलेंट नज़र आए दुनिया को, इसी तरह से आप यहाँ आके मतलब लाइव शो में हमारे कुकिंग करें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, और हम कोशिश करेंगे कोई एक ऐसा कांटेक्ट नंबर भी हम जनरेट करें जिस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकें और आप लोग बन सकें आपका किचन का हिस्सा। आप लोगों का अपना शो है, आपकी जो भी स्पेशलिटी है, चाहे देसी फूड है, चाहे कॉन्टिनेंटल हैं, चाहे किसी भी हवाले से आप फूड इंडस्ट्री में आपको लगता है कि आपने स्टेप इन करना है या कर चुके हैं और आना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पे, आपके किचन के प्लेटफॉर्म पे, तो बस मैं हमेशा कहती हूँ, अपने मॉर्निंग शो में भी कहती हूँ, यहाँ भी कहती हूँ कि भाई पूरा चैनल आपका अपना है, आइए अपना टैलेंट शोकास कीजिए। कैसा लग रहा है आज यहाँ के सायरा? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, नया एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस, ठीक है ना? और यकीनन बहुत कुछ हमें, जैसे हमारी ऑडियंस को सीखने को मिला आपसे, जो आपने कढ़ाई बनाई, यकीनन आप भी यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रही होंगी। जी बहुत कुछ जरूर। तो बस इंशाल्लाह ये कोऑर्डिनेशन इस तरह से बनी रहेगी सायरा के साथ भी और साथ ही साथ आप लोगों से भी। सायरा, आप प्लीज जरा कढ़ाई हमारी चेक कीजिए कहाँ तक पहुंची। ये देखें आप, ये तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है, मसाला नीचे चला गया है। अच्छा, अब हम ये चिकन की तरफ देख लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे। आप मुझे दे दें, मैं इसको सेटअप कर देती हूँ। लाइए। अच्छा, ये फिर हम चेक भी कर लेंगे इसी से ही, ठीक है, कि चिकन कहाँ तक गले, क्योंकि चिकन तो थोड़ा जल्दी गल जाते हैं। अब ये देखें, ये देखें, चिकन में थोड़ी सी कसर है। ठीक हो गया, थोड़ी सी कसर है हमारी चिकन में भाई। मिर्चें भी हमने इसमें स्पाइसेस तो अलग से ऐड किया है, ज़्यादा हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। और देखिए अब आप वो टमाटर जो कि जिनके छिलके उतरे हुए थे, वो कितने जो है वो अच्छा सा एक इफेक्ट दे रहे हैं, एक अरोमा क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो हम चाहेंगे सायरा कि आप ना डिश आउट कर दें कढ़ाई हमारी, ताकि हम थोड़ा सा ऑडियंस को लुक भी दिखा सकें। तो फिर अभी क्योंकि फ़िलहाल हमारे शो का टाइम अपने मतलब वाइंड अप की तरफ जा रहा है, बिल्कुल एंड मराहिल है, तो आप मैं चाहूँगी कि डिश आउट आप कर दें और इस पर गार्निशिंग जो है वो भी कर दें। हम इसके अंदर, ये जब तक हो रहा है, इसके अंदर लेमन डाल देंगे। ठीक है, ये देखें, ये जस्ट फॉर टेस्ट है, टेस्ट है, लेमन टेस्ट के लिए डालेंगे। ये देखें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा लेमन से। ठीक हो गया, ये मुझे दे दीजिए आप, लेट मी थ्रू आउट।
ये देखिए। और लगभग चिकन कंप्लीट हो गया हो गई है बिल्कुल ऐसा। जी, चिकन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करें, हम फ्लेम करते हैं अपना बंद जी। और आप इसको कीजिए डिश आउट। जी बिल्कुल। तो भाई ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई जो है वो आज यहाँ रेडी की हमने आपका किचन में। एंड आई होप कि आज का जो शो है वो भी आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा आपका किचन का। और चिकन कढ़ाई आज हमने बनाई थी और इसी तरह की मज़ेदार सी और रेसिपीज़ और नए लोग ऐसे जो कि जिनको प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, जो कि शेफ़ हैं अच्छे, उनको लेके हम आपकी खिदमत में गाहे बगाहे मंडे टू फ्राइडे 1 to 12 लाइव हाजिर होते रहेंगे। जी सारा, आप बताइए प्लीज़ अपनी कढ़ाई के बारे में, गार्निश कीजिए ताकि हम जल्दी से शो को अपने वाइंड अप की तरफ लेके जाएं। ये देखिए। अच्छा, धनिया बहुत कम क्वांटिटी का डालेंगे, क्योंकि धनिया हम सिर्फ जायके के लिए और उसके लिए डालें, टॉपिंग के लिए। ठीक हो गया जी बिल्कुल। तो भाई ये हमारी जो मज़ेदार सी लजीज सी चिकन कढ़ाई है, इसको सायरा ने कर दिया है रेडी। और ये हम पीछे कर देते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी कढ़ाई आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। ये रही जी चिकन कढ़ाई, आज की हमारी रेसिपी। और आप तमाम लोगों के देखने का बेहद शुक्रिया। डेली मंडे टू फ्राइडे 1 to 12, इसी 1 to 2, मैं असल में पता है ना आप लोगों को यार, मॉर्निंग शो में 10 to 12 बोलती हूँ, तो इसी वजह से 10 to 12 मेरा आपका साथ है नई सुबह में, और 1 to 2 है मेरा आपका साथ आपका किचन में। तो आप लोगों ने इस तरह साथ रहना है। सारा बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप आए। इंशाल्लाह फिर हम आपको खट्टे आलू बनाने के लिए ज़रूर इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सो मच, आप यहीं मौजूद रहिएगा। और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। ये रेसिपी आपके सामने मौजूद है, ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।